Assalamu alaikum everyone. I'm Sana Zafar and you're watching Stars of NAST. हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लाए हैं एक ब्रिलियंट ग्रेजुएट ऑफ नास्ट। आज हमें एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है फ्रॉम नॉर्वे। हमारे साथ हैं आयशा फरहत। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Walaikum Assalam, Sana. Thanks a lot for having me here. It's a pleasure. आयशा ने नस्ट से ग्रेजुएट किया बैक इन 2005 when she completed her degree in computer systems engineering from EME. Currently, she is head of technical team and director operator billing at Telenor Digital. Thank you so much, Aisha. आपने टाइम निकाला। बताइएगा, how is Norway? Do you like it there? Norway is a beautiful place. It's a beautiful country, and the people are really wonderful. I've been here for now over 7 years, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। That's good to know. और भी आपसे फर्दर इस बारे में पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से। प्लीज बताइएगा, जब आपने नाट से ग्रेजुएट किया उसके बाद से आज तक जो हुआ। मैंने नस्ट से EME से 2005 में ग्रेजुएट किया था, डिग्री 23 कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। राइट आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ हमारे एक प्रोफेसर होते थे, उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। वहाँ पे मैंने अराउंड 3 मंथ्स तक काम किया एज ए डेवलपर, फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैंने अल्केटेल ज्वाइन किया। अल्केटेल वाज स्टिल इज अ टेली कम्युनिकेशंस वेंडर कंपनी। while I was there, उनका merger हुआ Lucent के साथ, they became Alcatel Lucent, and today they're known as Nokia in Pakistan and internationally. वहाँ पे मैंने 7 years तक काम किया। उसके बाद मैं नॉर्वे आई, मैंने यहाँ से मास्टर्स किया, MSc किया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। उस दौरान मैंने अपने कुछ कॉलीग्स के साथ एक स्टार्टअप भी फॉर्म किया और इवेंचुअली टेलेनॉर डिजिटल ज्वाइन किया एज प्री सेल्स विद इन द सेम टीम जहाँ पे आज मैं हेड हूँ, और ओवर टाइम फिर मैं प्रोडक्ट मैनेजर बनी और अब मैं हेड कर रही हूँ टेक्निकल टीम को। थैंक यू फॉर शेयरिंग। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जर्नी है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में भी आपने काम किया, यहाँ भी किया। आपको क्या लगता है डिफरेंसेस हैं हमारी तरफ अब भी ज्यादा हैं? हाउ थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान, हाउ थिंग्स हैपन हियर इन यूरोप? मुझे लगता है कि हर जगह के अपने नुएंसेस होते हैं। ऑब्वियसली डेफिनेटली ये स्कैंडिनेविया एक बहुत डिफरेंट एरिया है, बहुत डिफरेंट मार्केट है, इवन बाकी यूरोप से बहुत डिफरेंट है, और पाकिस्तान के अपने कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंगली डिफरेंट लगी वो ये थी कि पाकिस्तान में कल्चर है कि अप्रिशिएट किया जाता है इफ़ यू आर ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल। मतलब अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आएगी सुबह 8 बजे से पहले या शाम को ऑफिस आवर्स के बाद और आप उसको लेंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। एटलीस्ट जब मैं वहाँ काम कर रही थी उन 7 ईयर्स में, तो मुझे लगता था कि ये एक लिमिटिंग फैक्टर था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि उतना ही उस चीज़ को अनअप्रिशिएट किया जाता है, और ये अप्रिशिएट किया जाता है कि आप अपने ही ऑफिस आवर्स में डिलीवर करें और प्रोडक्टिव रहें, और उसके बाहर आप कोशिश करें कि आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जिन पे आपको उसके बाहर फोकस करना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। And you think कि पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होना चाहिए slowly, you know, to have better professional personal life balance as well? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप स्कैंडिनेवियन मुल्कों को देखें तो इनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स या लोगों के वेल बीइंग का इंडेक्स है वो बहुत हाई है, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है। तो ये एक माइंडसेट का चेंज है जो आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन बहुत से मुल्कों में ये मुझे लगता है कि ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है लोगों के लिए भी, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए भी। True, and I can totally relate. Even Germany में भी ऐसा ही होता है. If somebody is telling you कि मैंने इतना extra hours काम किया and something, your boss can be answerable कि क्यों आपने इतना extra काम क्यों करवाया, या उनको अपने set domain से set time से beyond क्यों लेके गए, आप तो उनकी productivity कम कर रहे हैं इस तरह. So I think that's the right approach there. अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी इससे पहले कि हम आगे चलें, आपकी जो ओवरऑल जर्नी है माशाल्लाह which has been so successful as well as here as well as in Pakistan, आपको क्या लगता है कि फीमेल्स के लिए कितना कंड्यूसिव है एनवायरनमेंट टुडे इन 2021? हैव थिंग्स चेंज्ड? आर ग्लास सीलिंग स्टिल देयर?
आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं या बस जनरली आपकी राय लेना चाहती हूँ, दोनों के बारे में बता दें आपके एक्सपीरियंस से। अगर अगर मैं स्टार्ट से देखूं तो मुझे शायद इतना मुझे लगता है कि ये हर पर्सन का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी होता है। एटलीस्ट जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो उस वक्त बहुत कम लड़कियां थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी, लेकिन दे वर स्टिल फार मोर देन जो मुझसे 5 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएट किया था। वो क्लास में 1 या 2 लड़कियां होती थी, हमारी क्लास में 8 लड़कियां थी। लेकिन मुझे ये उस लिहाज से तो आई गेस पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां अब आ रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जो कि बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे भी मैं जब देखती हूँ तो कुछ इस तरह के कैरियर्स हैं, कुछ इस तरह के फील्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली लड़कियों की कम इंक्लिनेशन होती है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेसिफिक बैरियर्स हैं पाकिस्तान में जो कल्चरल भी हैं, सोशल भी हैं, जो अब बहुत ख़त्म हो रहे हैं। वो बैरियर शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लड़कियाँ हैं जो जाती हैं लेट्स से स्टेम कैरियर्स में या इस तरह के कैरियर्स में, और ये कोई और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो खुद ये चॉइस नहीं करती। तो आई वुड से कि वैसे तो एनवायरनमेंट अब बहुत अच्छा हो रहा है to encourage women to join and to do more things, लेकिन कुछ I think थोड़ी एफर्ट हमें भी करनी है with the coming younger generation to encourage more girls to set good examples, ताकि वो भी इस तरह की फील्ड्स में जाएं और overwhelmed ना फील करें या ये फील ना करें कि they don't deserve to be there या they are not ready for it. True, very true. We are hoping that inshallah this interview of yours would also work in the same way because you have an inspiring story. We want people to look up to you, younger girls especially. And you're very right. When I reach out to people for these interviews as well, तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके सीनियर बैचेस में देयर वर हार्डली एनी गर्ल्स, देयर वर बैचेस जिनमें सिर्फ एक लड़की है, देयर वर बैचेस जिनमें कोई भी नहीं है. And back in 2010 I taught at School of Mechanical Engineering at NAST और वहाँ पे mechanical engineering की batch was all boys class in 2010 as well. But बिल्कुल नया स्कूल था तब, वो pioneer batch था. So ratio उस तरह भी कम है. And generally you're right as well, even in Germany when there are fields like mechanical and कम है रेशियो, डेफिनेटली यहाँ भी गर्ल्स का कम ही है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वी मीन कि वहाँ पे एटलीस्ट उनको ones who want to enter it, एटलीस्ट उनके लिए बैरियर्स कम होने चाहिए विद टाइम. सो होपफुली वहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है. डेफिनेटली. आयशा, अगर आप अपनी जर्नी को देखें, वे यू हैव रीच्ड टुडे माशाल्लाह, and where you started from, आपको लगता है कि is this where you wanted to be? Is it the right direction? यही आप अचीव करना चाहती थी इवेंचुअली? आई थिंक अभी तो बहुत टाइम है आगे बहुत चीजें करने के लिए. तो दिस नहीं, आई डोंट थिंक आई हैव प्लान्ड फॉर दिस या आई हैव थॉट अबाउट इट इतना इस तरीके से. लाइक आई सेड कि मेरी जो पहली पोजीशन थी वो एक डेवलपर की पोजीशन थी, प्रोग्रामिंग पोजीशन थी. अगर मैं उसी में कंटिन्यू करती, वो ना चेंज करती, तो शायद आज मैं बहुत डिफरेंट एरिया में होती. आज मैं आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ डेवलपर्स, लेकिन अगर आप एक डेवलपर माइंडसेट के साथ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट होता है कि आप एक मैनेजर बने या आप इस तरह से करें. तो मुझे लगता है कि हर स्टेप पे एक डिसीजन लेना था. कुछ लोग थे who helped me a lot along the way, who pushed me. कभी-कभार the choices were my own, कभी-कभार I'm really immensely grateful to some of the people who pushed me. तो मुझे ये लगता है कि you'd never plan out, but alhamdulillah I'm very satisfied with what I have now and today. So and I think that's what matters the most at the end, कि आप उस कितनी satisfied हैं, कितना fulfilling समझती हैं उस चीज को जहां आप हैं. And like you said, yes, it's not like I'm not saying कि आपकी eventually आपकी position यही है. Of course there are a lot more horizons, inshallah. We are hopeful and wish you best of luck कि आप बहुत कुछ और achieve भी करेंगी. But just at this point I have made you that. आपको जैसे आपने बताया कि there were times when people pushed you or you had to change directions to some extent.
आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी के कुछ सर्टेन ट्रेट्स थे दैट हेल्प यू थ्रू योर जर्नी, या आप जनरली अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करेंगी? मे बी इट हैज हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ ओवरऑल? I think personality, I would say कि जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो उस वक्त मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी इन अपनी कैपेबिलिटीज, अपने स्किल्स में। इसका एक रीज़न ये होता है कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, अब शायद चीज़ें चेंज हो रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स के ओपिनियंस और फीडबैक पे। हमने बाहर की चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस की होती, इंडिपेंडेंट नहीं होते उस तरह से। हमने नेगेटिव रिमार्क्स नहीं सुने होते, हमारे पेरेंट्स, हमारे कॉलीग्स, हमारे हमारे बहन-भाई और टीचर्स हमें शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। इसलिए जब हम एक वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम रेडी नहीं होते टू, अगर आप फॉर इंस्टेंस एक टॉपर हैं या आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स रहे हैं स्कूल में और ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ लोग उस तरह से नहीं आपको एनकरेज करते जिस तरह आपको पीछे से आया होता है। फिर ऑल ऑफ अ सडन आप मुझे लगता है कि आपको एक, मुझे एटलीस्ट ये फीलिंग आती थी कि मे बी आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट एंड आई शुडंट कंटिन्यू डूइंग दैट। उस वक़्त जब मैं अपनी पर्सनैलिटी को उस वक़्त देखती हूँ तो बहुत अनसर्टेन थी मैं, बहुत इतनी डिसाइसिव भी नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ जो मुझे 2-3 और भी एक्सपीरियंसेस से एटलीस्ट ये अंदाज़ा हुआ है कि व्हेन यू आर पुश्ड टू द ब्रिंक देन यू डिसाइड। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीक भी होते हैं एंड आप उनको पीछे सारी हिस्ट्री देख लें और वो इतने डिसाइसिव नहीं होते, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ब्रेक दोज़ बैरियर्स ऑफ वीकनेस। Or I think something like that happened with me in that first position जहाँ पे बस I think I reached a point जहाँ पे मैंने सोचा कि that's it, you know, that's it. तो वहाँ पे मैंने एक decision लिया कि I don't want to continue like this or in this role, maybe it doesn't suit me, it doesn't suit my personality. तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी इवेंचुअली बहुत ओवर द इयर्स आप खुद भी ग्रूम कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये है कि लेटर ऑन अब जब मैं नॉर्वे आई तो मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स, बहुत ज़्यादा रीडिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल डू, ये चीज़ें, ऑडियो बुक्स ये सारी बहुत ज़्यादा सुनी हैं और इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू पीपल बिहेव द वे दे बिहेव एंड टू इम्प्रूव थिंग्स विद इन माय ओन पर्सनैलिटी। Aisha, thank you so much. I'm very glad जो आपने आंसर दिया. I'm sure most of the girls, most of the kids, I would say in Pakistan, but especially girls can relate a lot to it. And you were absolutely right कि हम बहुत sheltered environment में बड़े होते हैं. Especially अगर आप पढ़ाई में थोड़े से भी अच्छे हैं and you know you make it to universities like NAST or other prestigious universities, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, तो देयर वुड बी इंस्टेंसेस व्हेन यू वोंट बी द बेस्ट आउट देयर, or there would be instances when people would not appreciate you like you have been appreciated all your life. और उसको किस तरह से हैंडल करना है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ऑनेस्टली कहा कि देयर वर टाइम्स व्हेन यू वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट आई थिंक द की इज कि आपने उनको ओवरकम करना सीखा, एंड दैट इज द थिंग दैट हेल्प्स यू थ्रू योर प्रोफेशनल जर्नी, दैट हैज हेल्प्ड यू थ्रू योर प्रोफेशनल जर्नी, एंड आई रियली होप दैट द गर्ल्स वाचिंग आउट देयर लर्न फ्रॉम इट कि ऐसा नहीं होता कि यू नो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा ग्रेड आ गया, बहुत अच्छा जीपीए आ गया, तो इसका मतलब है कि अब वी हैव डन इट ऑल। जाके बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है और फेस करना पड़ता है और बहुत तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। सो यू नो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर एबिलिटीज, एंड स्पेशली जो आपने बात की कि यू रेड अबाउट इट, यू इवॉल्व योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव, ये भी बहुत जरूरी है फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ अस. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई थिंक आई कैन पर्सनली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. आई होप दैट गर्ल्स आउट देयर कैन लर्न एज वेल. आप हम थोड़ा सा आ जाते हैं हम लाइक क्वेश्चंस की तरफ. आपका ईएमई में टाइम कैसा था? लाइक यू सेड आपकी क्लास में तो फिर भी कुछ ज्यादा गर्ल्स थी, बट ओवरऑल आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि गर्ल्स का कैसा एक्सपीरियंस होता है इन दैट काइंड ऑफ मिलिट्री कॉलेज वेयर द मेल डोमिनेंट, एटलीस्ट रेशियो वाइज द जेंडर बैलेंस इज नॉट देयर. तो कैसा एक्सपीरियंस था? EME. All right. EME जो था, I think it was a different world for me. I came from a co-ed. I'd studied all my life in a co-ed. मुझसे एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं, तो I was very used to an environment जहाँ पे मैं
बहुत ज़्यादा एंगेज करती थी अपने भाइयों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। तो मेरे लिए ये स्ट्रेंज तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा लड़के थे क्लास में, लेकिन वो एनवायरनमेंट बहुत स्पेशल एनवायरनमेंट था। मिलिट्री एनवायरनमेंट था, आई डोंट नो कि अब वो कैसे होता है। तो उसको मज़ा भी आता था, आई थिंक, कि बहुत कम लड़कियां होती थी और एक बहुत स्पेशल अटेंशन मिलती थी टीचर से, क्योंकि आर्मी वाले लोग यूजुअली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं लड़कियों को, ख़वातीन को। तो बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। मैं इतने ज़्यादा ख़्याल को यूज़्ड टू नहीं थी, लेकिन ये है कि बहुत स्पेशल था उस लिहाज से। बहुत सी जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में उससे बहुत डिफरेंट भी था। स्ट्रिक्ट था, काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था वो। लेकिन आई गेस ओवर द ईयर्स अब चेंज हो गया है। अब मैं जब डिफरेंट बाकी बैचेस की जो लड़कियां आ रही हैं उनसे जब पूछती हूँ, तो आई थिंक ओवर द ईयर्स चेंज हो गया है। लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले, एंड वेरी गुड कॉलीग्स एज वेल। एंड आई एम श्योर आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा होगा बिकॉज देयर वर फ्यूअर गर्ल्स, सो उन गर्ल्स के एटलीस्ट आपस में बॉन्डिंग बहुत बेहतर होगी, बहुत ज्यादा होगी बिकॉज हाँ, आई थिंक ओवरऑल हमारी क्लास की जो लड़कियां एटलीस्ट थी काफ़ी सोशल भी थी, काफ़ी एंगेज थी बहुत सारी चीज़ों में, विच वाज मतलब आफ्टर बैचेस जिसमें एक या दो लड़कियां थी, आई थिंक ज़्यादा आउट गोइंग थी, विच वाज रियली नाइस टू सी। और कुछ ऐसी लड़कियां थी जो मेरी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं अब, लाइक जवेरिया। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि I've seen them मतलब excel so much and reach such high levels. So I would say it was a wonderful class and wonderful girls and guys as well. Mashallah, that's good to know आपका इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस था. एंड where you mentioned कि now things have changed. I think age 12 जब से शिफ्ट हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं. Now it's not just limited to EME कि सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल होती है. Now there are all these disciplines available in age 12 colleges. वहाँ पे schools हैं हर एक. I don't know how much आपको पता है, लेकिन there are quite a few schools there. और EME में भी हो रहा है, लेकिन it's not just limited to that. और age 12 में it's not really a military college as such. It's normal school, if that's the right word to use here. Like normal जिस तरह होता है. I myself an NBS graduate, तो हमारे टाइम में जिस तरह था, मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं एज अ स्टूडेंट EME कॉलेज या MCS को विजिट करती होती थी, मेनली बिकॉज ऑफ जेंडर सेग्रीगेशन नहीं थी NBS में. हमारे बिजनेस स्कूल में नहीं थी इतनी ज्यादा. यूनिफॉर्म भी नहीं था, एक तो मेन डिफरेंस, बट ये नहीं था. तो आपको एज 12 के स्कूल्स में भी वो इतना डिफरेंट नहीं लगता. It's more or less the same now. There's a lot of gender balance. There's a lot more girls now. Rules उस तरह नहीं है. Uniforms उस तरह से इतना strictly नहीं follow होता. I don't know कितने schools में है, but कम है अब. So I wouldn't say that was the bad time, but just saying that in certain areas, NUST has evolved a lot and has progressed a lot. Or mashallah, we are having such brilliant female graduates from all colleges. We have 18 constituent colleges with NUST right now. Mashallah, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, and this is very heartwarming actually. I think इतना नेगेटिव नहीं था. I think जो मिलिट्री के जो क्लोजनेस थी मिलिट्री की with the college, with the students, it had a positive impact as well. बहुत डिसिप्लिन था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमें एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो वो चीज़ बहुत एक लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव भी थी, टू हैव दैट डिसिप्लिन. Yeah, of course. कोई आपने जवेरिया मेंशन किया, और किसी फ्रेंड को आप शाउट आउट देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शाउट आउट करूंगी, लेकिन अनफेयर हो जाएगा सबके लिए. लेकिन आई थिंक आई वुड से कि बहुत रिमार्केबल लड़कियां थी हमारे सेशन में भी, लेकिन हमसे सीनियर भी. डॉक्टर मुवाहिदा हैं जो आई थिंक अभी वहाँ नस्ट में सर्व भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं. Zainab Salim, Zainab Batul, Sabah, all of these are, I think they are women who've achieved a lot and worked really hard. हमारी टीचर थी एक मैम सोबिया, जो मुझे हमेशा याद रहेंगी. तो and even other male teachers like Dr. Shoaib. He was a remarkable teacher, still is, and a remarkable person as well. So there's lots and lots of people to shout out for. Yeah.
Good to know. I hope all of them watch this, inshallah. Thank you so much, Aisha. आपके टाइम निकालने का बहुत मजा आया आपसे बात करने का. And inshallah we'll be in touch. और we wish you all the best. दुआएं हैं आपके साथ, आपकी जर्नी आगे से आगे चलती रहे. And maybe in few decades हम आपको और भी किसी आगे देखेंगे, कहीं और देखेंगे और कोशिश करेंगे आपको दोबारा रीच आउट करने. Thank you so much. Thank you so much, Sana. Thank you for giving me this opportunity, and I hope the new classes in NUST can learn something from this and be inspired. Thank you so much. Yes, that's the hope, and I personally enjoyed, like I said, kuch especially segments the interview ke which I really want to go the way they did, and bahut enjoy kiya maine. Thank you very much. Thank you everyone for watching as well. Allah Hafiz.